विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट 2021 के बारे में बात करेंगे। अगर आपका भी सपना है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का, एकमात्र छत्तीसगढ़ का सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सभी, फॉरेस्ट्री, ये सभी में अगर बीएससी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पढ़ना होता है और कितने मार्क्स के फिजिक्स आते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी क्वेश्चन आते हैं या फिर मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आप अगर बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ्स दिलाना नहीं पड़ेगा इस टेस्ट में, इस बार तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो बायोलॉजी दिलाना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स लेंगे तो केमिस्ट्री ऑनर्स लेंगे तो आपको हो सकता है आपको मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो मैथ्स को छोड़ के आप बायोलॉजी दिलाएंगे। अगर आप बायो बैकग्राउंड से हो तो आप मैथ्स को छोड़ सकते हैं। तो इसमें इस बार तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो कितने कितने मार्क्स के होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और कितने कितने सब्जेक्ट का होगा इसके एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या पढ़ना होता है उसके बारे में आज बताएंगे। तो जैसे आप मान लीजिए आप लेंगे बीएससी मैथ्स के सब्जेक्ट, जैसे आप फिजिक्स ले सकते हैं और केमिस्ट्री ऑनर्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं और कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। अगर आप मैथ्स पढ़े हैं 12वीं में तो ठीक है, मैथ्स पढ़े हैं 12वीं में तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये सभी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ऑनर्स का मतलब क्या होता है? ऑनर्स का मतलब आपका स्पेशलाइजेशन है। एक प्रकार से आपको लास्ट ईयर बीएससी के अंतिम वर्ष में, बीएससी फाइनल में आपको वही सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप अगर फिजिक्स ऑनर्स लिए हैं तो मैथ्स और केमिस्ट्री छूट जाएगा आपका। अगर आप मैथ्स ऑनर्स हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स छूट जाएगा। कंप्यूटर साइंस है तो आप कंप्यूटर साइंस लेंगे तो आप मान ले जाए किसी को छोड़ना चाहिए, जैसे मैथ्स को छोड़ना चाहें तो मैथ्स छूट जाएगा, केमिस्ट्री छूट जाएगा। तो ऐसे आप सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है एडमिशन के टाइम आपको, कि आपको ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं वीईटी के बारे में। तो जो वीईटी एग्ज़ाम होगा गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, उसके बारे में देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है, सिंपल। अब 12वीं 11वीं 12वीं का लेवल का है। एनसीईआरटी या फिर आप सीजी बोर्ड से हैं तो सीजी बोर्ड की जो भी आपको बेसिक नॉलेज है 11वीं 12वीं का जो पढ़ा है, अगर आप जेई मेंस की तैयारी करते हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम नहीं, मतलब जेईई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या फिर नीट का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आपको क्या पढ़ना रहेगा उसके बारे में देखते हैं। जैसे अब फिजिक्स की बात करें तो इसमें टोटल हमारा 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन। उसी प्रकार हमारा केमिस्ट्री का भी 30 क्वेश्चन आएगा। ये देखो आपका 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन नॉर्मल सा आपका 11वीं और 12वीं लेवल का ही रहेगा। तो आप एनसीईआरटी की बुक को आराम से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं की बेसिक नॉलेज को पढ़ लीजिए। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, देख लीजिए फिजिक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल आता ही नहीं, फार्मूला बेस पे ही आएगा फिजिक्स में, सिंपल सिंपल। ये ओम का नियम बता दीजिए, ओम्स लॉ कैन बी रिप्रेजेंट बाई, तो सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आपका आएगा। इसमें न्यूमेरिकल आएगा ये तो नहीं देखा गया अभी तक के एग्ज़ाम में। और अभी खास बात यह है, पहले के एग्ज़ाम में होता था 2016 तक तो ये केवल इंग्लिश में होता था, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई तो इंग्लिश में होगा आपका। जब गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मैं एडमिशन लिया तो उस टाइम ये केवल और केवल इंग्लिश में होता था। अभी ये फ़ायदा है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, आपका हिंदी में भी इसका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए आपको क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी। अगर आप सीजी बोर्ड से हैं तो सीजी बोर्ड की जो भी किताबें हैं उसको पढ़ लीजिए 11वीं 12वीं के। तो फिजिक्स का यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन। उसी प्रकार हम लोग अगला देखते हैं केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। तो केमिस्ट्री में भी आपका वही है, इसमें भी 30 क्वेश्चन रहेंगे।
आपके केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के बुक पर्याप्त है आपके लिए, या सीजी बोर्ड का बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, एकदम नॉर्मल से रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो सिंपल से इसमें देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, बताइए आप लोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा इसमें का, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। ठीक है, उसी प्रकार हमारा देखो प्रोटीन में होता है, क्या होता है प्रोटीन में, एमाइड लिंकेज, ईथर लिंकेज, एस्टर लिंकेज। ठीक है, इसी प्रकार PCl5 ये देखिए। ठीक है, तो ये प्रकार से हमारा हेक्सागोनल होता है इसका आंसर। तो मैग्नेटाइट का, तो मैग्नेटाइट का कौन सा है आपका आंसर, तो ये होता है FeO3। ठीक है, ये होता है इसका। तो इस प्रकार से हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा एकदम नॉर्मल सा। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स के उसके बाद 40 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 100 मार्क्स का होगा, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, और 40 क्वेश्चन या तो आपके मैथ्स के रहेंगे या फिर आपके बायोलॉजी के रहेंगे। ठीक, तो मैथ्स के क्वेश्चन आपका थोड़ा न्यूमेरिकल और फार्मूला बेस पे ज़्यादातर रहता है, टेंशन लेने की बात नहीं है, नॉर्मल से रहता है। कुछ एकदम जेई मेंस या फिर पीईटी जो होता है ना, CGPET, उससे भी लो कैटेगरी का एग्ज़ाम है, उससे नीचे कैटेगरी का है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है, इसको आप बना लेंगे, अच्छा प्रिपरेशन किए होंगे तो आप लोग। तो ये आपका हो गया इसका क्वेश्चन, कितना हो गया टोटल, एक मिनट ना, यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्वेश्चन आया है। 20 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 20 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 20 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको केवल 80 प्रश्न ही बनाना है, 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो 81 से लेकर 100 तक बनाना है, मैथ्स वाले हैं तो आपको 61 से लेकर 80 तक का क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आपका जो मेरिट बनेगा वो 80 नंबर पर ही बनेगा। ठीक है, BSc कर रहे हैं तो आप 80 नंबर पर मेरिट बनेगा, मेरिट के अनुसार ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। और इसमें ज़्यादा एकदम टफ क्वेश्चन तो आता नहीं है, बना ही लेंगे आप। जैसे देखो इसमें प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी इकाई है, तो ये हमारा दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार और देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपका है। PDF मैं आपको टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा इसका। ठीक है, आप वहाँ से अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेंगे, इसका कौन कौन सा आंसर है, क्या क्या है। ठीक है, तो यही है, आपको NCERT की किताब पढ़ना है और हो सके तो CG बोर्ड की किताब पढ़ो आप लोग, उससे ज़्यादा रिलेटेड करता है हमारा। CBSE वाले ज़्यादातर लोग इसमें सिलेक्ट हो पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, CG बोर्ड के लोग भी इसमें एडमिशन ले पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका भी बेसिक बहुत स्ट्रांग रहता है, CG बुक भी हमारा पर्याप्त रहता है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि आगे चल के पढ़ाई तो इंग्लिश मीडियम में होगा, GGU में BSc तो इंग्लिश मीडियम ही होता है, तो आपको इंग्लिश को भी पकड़ में रखना है। तो इसलिए आपको ये टेस्ट दिलाओ और एडमिशन 71 तक लाओ तो आपको जनरल कैटेगरी में आराम से हो जाएगा। 80 मार्क्स का है टोटल, तो आपको 61 से ऊपर आया तो समझो आपका कंफर्म है सिलेक्शन। कैटेगरी वाइज में आपका इसमें मार्क्स थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बाद में उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए थैंक यू।